जानकारी है। मैं बोला महाराज जी जानकारी तो है तो साहब। फिर ऐसा करो, हाँ जो है वही दे दो, जो है वही दे दो। क्या बुद्धू बनाऊं, हम यही देऊंगा मैं बस खाने के लिए। ठीक है। और वो जो है तांत्रिक ना दे पाऊंगा, ना ना, बुद्धू नहीं बनाना। नहीं नहीं नहीं, बुद्धू नहीं हाँ, बनाना। वो अगर रहेगा बहुत तो अच्छी बात। मैं देऊंगा। ताकि आप काम करेंगे, आपका हासिल होगा तो मेरे पास कुछ नहीं तो आवाज़ आएगा कि बाबा जी कैसे हैं, ठीक है, वाह ठीक है। हाँ, वाह वाह वाह, हाँ, ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बुद्धू बनाते तो यहाँ बिल्डिंग बन जाते। आहा, बड़े बड़े नेता लोग आए। क्या बात। हाँ, उमा भारती 11 महीने दवाई खिलाया, हाँ। दिग्विजय सिंह को दवाई खिलाया, ओहो, अजीत जोगी को दवाई खिलाया। उन लोग रिसर्च किए तब मेरा नाम ठुनू सिंह चारों दिशा में घूम लिया। घूम लिया। क्या करना है, सब बोल खुश रहा। 9 जुलाई को आज हमारे को महाकाल के साथ में धन्य है प्रभु। ऐसे स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पर हमारे को 90 वर्ष के वयोवृद्ध गौड़ समाज के प्रमुख कार्यकर्ता जो आयुर्वेद जंगली जड़ी बूटियों के ज्ञाता, इनके परिवार में वर्षों से जड़ी बूटियों का दवाइयों का काम वह चल रहा है। 90 वर्ष की अवस्था में भी डॉक्टरों ने इसको कहा तुम मर जाओगे। इन्होंने कहा मैं नहीं, तुम मर सकते हो, मेरी जड़ी बूटियां हैं वो मेरे को हमेशा जिंदा रखने वाली है। आज इनका पोता सारी जड़ी बूटियों को समझना प्रारंभ कर चुका है। यहाँ पर आने का हमारे को यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य अरविंद मुनि के साथ जंगलों में भयावह जंगलों के अंदर आकर गौड़ समाज के साथ ऐसे वैद्य राज से हमारे को साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ जो पुरानी जड़ी बूटियों के ज्ञाता है। वरना आज तो सारे वैद्य राज हैं, इंग्लिश दवाइयों के ऊपर केंद्रित हो गए हैं, पर आज भी हमारे को यहाँ पर जंगली जड़ी बूटियों के द्वारा स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने वाले वैद्य राज से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह इनकी छोटी सी कुटिया, जिस कुटिया के अंदर यह जड़ी बूटियां हैं, इनकी दवाइयाँ बनाकर रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ से स्वस्थ होकर ही जाता है। यहाँ आने के बाद बड़े से बड़ा नेता, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमा भारती आदि नेता लोग भी वैद्य राज से दवाइयाँ लेकर यहाँ से जाते हैं। आज महाकाल स्वामी ने हमारे को इनसे साक्षात्कार करवाया। हमारा स्वास्थ्य है वह भी साधना की दृष्टि से और ज़्यादा स्वस्थ बना रहेगा, तो हमारा साधना का पथ और ज़्यादा प्रशस्त होता रहेगा। धन्य प्रभु, धन्य देवता। आज हमारे को 9 जुलाई 2023 रविवार के दिन इस स्थान पर आने का अवसर मिला। बाबा कल्याण दास की ये उदारता प्रेरणा हमारे को अमरकंटक खींच कर लाई। यह हमारी साधना के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। आज हम स्वामी नागराज जी के आश्रम में पहुँचे हैं। जिस व्यक्तित्व ने यहाँ पर साधना का एक अखंड दीप है वह प्रज्वलित किया था। दक्षिण प्रदेश के अंदर रहने वाला नागराज, जहाँ पर केवल स्लेट बनाने का काम करते थे, यहाँ आने के बाद उन्होंने साधना का पद प्रशस्त किया। मेकाल पर्वत पर साधना प्रारंभ की। 20 वर्षों तक इस पर्वत से नीचे उतरने का नाम नहीं लेते हैं। परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं उनको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। आयुर्वेद का उनको बहुत बड़ा
ज्ञान था। मेरे सहपाठी आचार्य अरविंद मुनि यहाँ पर आते हैं। 1 महीने तक यहाँ पर स्वामी नागराज जी के पास में रहकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। 10 वर्षों के पश्चात आज हमारे को वापस यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी नागराज जी के 2 सुपुत्र मार्केंड और लक्ष्मीधर दोनों यहाँ पर आश्रम की गतिविधियों को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर आने पर अपने आप ही स्वामी नागराज जी के उन प्रमाणों से हमारे को साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। उनकी पुत्र वधुएं आज भी सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारवान हैं, जिसके कारण यह आश्रम आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का महान केंद्र बिंदु बना हुआ है। उनकी सुपुत्री जिसने शादी नहीं की और स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलकर इस आश्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। आचार्य अरविंद मुनि को स्वास्थ्य लाभ हुआ, इसलिए वापिस 10 वर्षों के पश्चात अमरकंटक आना हुआ। तब यहाँ पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। अब यह परिवार स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलता हुआ और आगे बढ़ेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। हाँ आ जाओ आ जाओ। ये स्थान जो हम देख रहे हैं वट वृक्ष का स्थान है। कुछ समय के पश्चात इसकी जो मूल जड़ क्या है वो भी कोई समझ नहीं पाएगा। पर ये जो सामने स्टोन हमारे को नज़र आ रहा है, जहाँ पर आचार्य अरविंद मुनि ध्यान की साधना करने के लिए ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ पर संत सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ पर पधारे थे। यहाँ पर उन्होंने तप किया, साधना की, अनुष्ठान किया। 15वीं शताब्दी के अंदर जब कबीर जी यहाँ पर आए यात्रा करते हुए, उस समय 100 वर्ष की अवस्था में थे और गुरु नानक 25 वर्ष की अवस्था में थे। पंजा साहिब के मिलने के पश्चात यह दूसरा अवसर यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर गुरु नानक और कबीर जी का एक साथ के अंदर मिलन होता है। कबीर जी सत्य नाम हमेशा अपने जीवन में लेते थे, इसलिए सतगुरु वाहे गुरु का जो जन्म है वो इसी स्थान पर होता है। इस स्थान पर सबसे पहले आचार्य रजनीश ने यहाँ पर रजनीश धारा का प्रभावान किया था। सबसे पहले ओशो के रूप के अंदर यहाँ पर दीक्षा समारोह का आयोजन किया था। उस समय जो दीक्षार्थी थे उनके अंदर एक विभूति महाकाल के रूप में आज भी हमारे साथ में है, जो प्रत्यक्ष है। केवल महाकाल ही नहीं, अनेकों बाहर से आने वाले साधकों ने भी ओशो दीक्षा ग्रहण की थी। महाकाल की प्रेरणा से आज हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह चबूतरा वास्तव के अंदर साधना से सिद्धि के द्वारों की ओर अग्रसर होने वाला चबूतरा है। गुरु नानक ने जहाँ पर तपस्या की है वह अपने आप के अंदर ही तपोभूमि के रूप में प्रकट हो जाता है। हम भी हमारे जीवन में यह संकल्प करते हैं, गुरु नानक की तरह हम भी अपने जीवन को तपोमय बनाने का प्रयास करेंगे, तब ही हमारी यात्रा है वह सफल होगी। अमरकंटक यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा अमृत प्रदान करने वाली बन जाएगी। बाबा
का आगमन सबके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। 9 जुलाई 2023 रविवार का यह दिन हमारे लिए साधना का बड़ा उपक्रम है। यह प्रारंभ करने के समान बन रहा है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। दुग्धधारा यह स्थान वह स्थान है कबीर की साधना की स्थली का स्थान। स्वयं कबीर जी यहाँ पर चातुर्मास व्यतीत करते थे। उस समय इस स्थान पर आते यहाँ से उनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के प्रभाव से पानी है सफ़ेद धारा के रूप में प्रकट हो जाता था। आज भी प्रातःकाल 4 बजे से 1 घंटे के लिए यहाँ पर एक सफ़ेद धारा है वह प्रकट होती है, जिसको लोग दुग्ध धारा के रूप में पुकारते हैं। यह स्थान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र स्थान माना जाता है। कबीर पंथ संप्रदाय के लोग आज इसको अपना सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है वो भी मानते हैं। कबीर जी जब आते हैं उस समय यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है वह उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती हैं। यह स्थान ऐसा स्थान है चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष है यहाँ पर नज़र आते हैं और यूँ लगता है मानो धरती का जो जन्नत है वो यहीं पर समा गया है। इसलिए साधना का यह सिद्ध भूमि के रूप के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। आज 9 जुलाई 2023 रविवार के दिन स्वामी महाकाल के साथ हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। आचार्य अरविंद मुनि इसके लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे स्थान ही अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। और जब इनको पता लग जाता है जंगल के अंदर कोई ऐसा है, ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और तत्काल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह कबीर चबूतरा जहाँ पर बैठकर कबीर जी साधना करते थे, भक्तों ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण है वह करवा दिया है। इसलिए वह और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है वह बन गया है। आज भी इस स्थान पर कोई व्यक्ति आता है, ध्यान लगाकर बैठ जाता है तो उसको अपने आप ही एकाग्रता की फीलिंग है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ की तरंगे हमारे मन को साधना के लिए तरंगित करना प्रारंभ कर देती है। साधक लोग यहाँ पर आकर मस्ती के साथ साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। जब साधना की गहराई में उतरना प्रारंभ करते हैं तब उनको यूँ लगता है साक्षात हम अपने अंतर्दर्शन की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमारे को दृष्टि गोचर होते हैं। यह सामने बट का पेड़ हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसकी जटाएं जमीन तक लगी हुई नज़र आ रही है और यह जटाएं साधकों के लिए आमंत्रित करती है, आ जाओ और मेरे इस छत्र छाया में बैठकर तुम अपनी साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ करना प्रारंभ करो। मेरे
वट वृक्ष की तरह आपका जीवन है वो भी श्रद्धा में जीवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य अरविंद मुनि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। ऊर्जा से उनका जीवन है वह ऊर्जावान है, बनना उनको प्रारंभ होना लगने लग जाता है। ऐसे स्थान पर साधक लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे। आज इनका मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित नज़र आ रहा है। यह स्थान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया जब हमारे को यहाँ आने के लिए कल्याण आश्रम के संस्थापक कल्याण बाबा ने आमंत्रण प्रदान किया। 15 वर्षों पूर्व जो एक बार संपर्क हुआ था वह संपर्क हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। कबूर चबूतरा कबीर धारा इन दोनों का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। सिख धर्म के प्रथम गुरु स्वयं यहाँ पर पधारे थे और इस स्थान पर ऊर्जा को ग्रहण किया था, जिसके कारण सिख धर्म के लोगों के लिए भी यह एक महान आस्था का केंद्र बिंदु है, वह बन गया है महाकाल, जो आज हमारे साथ है। आचार्य रजनीश के ध्यान साधना पद्धति के साथ यहाँ की भौगोलिक, पारिवारिक और सामाजिक, वैज्ञानिक साथ के अंदर पूरे इस उपवन के लिए प्रख्याति के साथ सारी घटना चक्र को सुनाते हैं तो लगता है यह अमरकंटक विश्व का सबसे बड़ा साधना का तीर्थ स्थल बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। दुर्गा जी, उधर घंटेश्वर महादेव, उधर नारायण का रूप है जो ऐसे शिल्पकार पत्थर हैं कि जिसमें नाखून वगैरह सब दिखते हैं उनके। बारीक बारीक कारीगिरी है। सूर्य मंदिर है, वो सब देखेंगे। नर्मदा मंदिर, अमरकंठ महादेव, माता पार्वती को दर्शन करने के लिए यहाँ लंबी लाइनें चलती हैं। यदि साइड में स्थान मिलते हैं तो आप आचार्य श्री साइड से बैठ के दर्शन किया जा सकता है। इसमें नहीं जा सकते। 9 जुलाई 2021 रविवार के दिन आज हमारे को विश्व की महान नदियों के साथ में हिंदुस्तान की महान नदी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर आने का अवसर है वह प्राप्त होता है। छोटे आकार के अंदर यह नदी बाहर प्रकट होती है, आगे जाकर विशाल रूप है धारण करना प्रारंभ कर देती है। इस नदी का जल है वह बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र जल है माना जाता है। इस नदी के किनारे पर आने पर जो एक परिक्रमा प्रारंभ होती है वह परिक्रमा बहुत ही लंबी परिक्रमा होती है, पर श्रद्धालु लोग उस परिक्रमा को 2-3 महीने लगातार पैदल चलकर पूरी करती हैं, फिर भी श्रद्धा से वह आगे बढ़ते रहते हैं। आज हमारे को इस नदी के उद्गम स्थल पर आने का दुर्लभतम अवसर प्राप्त हुआ है। बाबा कल्याण दास की प्रेरणा यह हमारे जीवन के लिए एक नई साधना की शक्ति को जागृत करने वाली बन गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा
बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। मेकाल पर्वत अमरकंटक का अमर पर्वत कहलाता है। हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए ये पर्वत है। इस पर्वत के अंदर झरने हैं, ये हमेशा ही प्रवाहित होते रहते हैं। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा आगमन रहता है। जब बरसात का समय होता है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। कब बरसात आती है और कब धूप आती है इसका भी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। 1 मिनट के अंदर काले काले बादल आते हैं, बरसने प्रारंभ हो जाते हैं। 5 मिनट में ही सफ़ेद सूर्य है वह चमचमाहट करता हुआ बाहर आना प्रारंभ हो जाता है। मेकाल पर्वत यह साधना की एक तपोभूमि रही है। हजारों हजारों खखंदर संत लोग हैं यहाँ पर साधना की है। संत सीताराम बापू इनकी यह तीर्थस्थली जो आज हमारे को साधना की एक महान प्रेरणा प्रदान करती हुई नज़र आ रही है। यह सरोवर वास्तव में ही अरण्य नदी और साथ के अंदर नर्मदा नदी का संगम स्थल भी कहलाता है। संत अरण्य ने यहाँ पर साधना की थी, इसलिए ये अरण्य कुंड के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। आज हमारे साथ के अंदर इस यात्रा का सारथी बनकर आया हुआ अनिल जैन यहाँ पर साधना करता हुआ हमारे को नज़र आ रहा है। यूँ लगता है हम धरती के इस स्वर्ग के अंदर आकर अपने आप को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा स्वर्णिमय बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। यह स्थान और भी ज़्यादा पावन और पवित्र नज़र आ रहा है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। अरंडी गुफा, यहाँ पर संत अरण्य साधना करते थे। उनकी साधना से प्रभावित होकर स्वयं मैया है वह प्रकट होती है। नर्मदा नदी स्वयं साक्षात इनके यहाँ पर चरण पखारना प्रारंभ कर देती है। मैया इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है अरण्य ऋषि से, यह कहती है आप जो कुछ भी मांगना चाहो मेरे से आप वरदान मांग सकते हो। अरण्य ऋषि ने कहा मैं यहाँ पर तुम्हारे को अपने बेटी के समान देखना चाहता हूँ। तत्काल यहाँ एक धारा निकलती है और वह बेटी के रूप के अंदर चरणों में समर्पित हो जाती है। तो यह अरण्य धारा एक तरह से 2 नदियों के संगम के रूप के अंदर प्रख्यात हो जाती है। अरण्य ऋषि का साधना का यह महान भूमि बन जाती है। संत सीताराम जी बहुत वर्षों के पश्चात यहाँ पर आकर अपनी साधना है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। संत सीताराम बापा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली संतों में गिने जाते हैं। यहाँ पर साधना का लंबा क्रम चलता है, बहुत लंबा आयुष्य है इनको प्राप्त होता है। उस आयुष्य के कारण इनकी प्रख्याति है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे और ज़्यादा फैलनी प्रारंभ हो जाती है। अमरकंटक का यह स्थान साधना की एक तपोभूमि के रूप में प्रकट होने प्रारंभ हो जाती है। 9 जुलाई 2023 रविवार के दिन
आचार्य अरविंद मुनि के प्रभाव से आज हमारे को इस गुफा के अंदर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुफाएं इनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली होती है, इसलिए यह मेरे को ऐसी गुफाओं में, झरनों में, नदियों में, पहाड़ों में लेकर आ ही जाती हैं। यहाँ की साधना है वह एक तरह से सिद्ध भूमि के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर पुराने समय के अंदर जो धारा निकली थी, आज भी वह कुएं के रूप के अंदर हमारे को दिग्दर्शन कराती हुई नजर आ रही है। ये गुफा साधकों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली गुफा है। इस गुफा में एक बार आने के बाद दूसरी बार बाहर जाने का मन ही नहीं होता है, पर समय का अपना तगाजा होता है, इसलिए कुछ साधना करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान भी करना पड़ता है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ दवाइयाँ हैं, वो भी बनाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्धदायक होती है। श्री गुरु राम जी समर्थ जो इनके आदर्श रही हैं, यह तीर्थ स्थल के रूप के अंदर माना जाता है। यहाँ पर जो स्थान है वह और ही ज़्यादा पावन और पवित्र स्थान है। यहाँ पर संत अरण्य जिन्होंने साधना की थी, इसलिए यह एक तपोभूमि के रूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रख्यात बन जाती है। आज हमारे मन में भी साधना की जो भावना जागृत हो रही है, वही भावना साधकों को और ज़्यादा आकर्षित करने वाली बनती चली जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। दुग्धधारा यह स्थान वह स्थान है कबीर की साधना की स्थली का स्थान। स्वयं कबीर जी यहाँ पर चातुर्मास व्यतीत करते थे। उस समय इस स्थान पर आते यहाँ के उनकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के प्रभाव से पानी है सफ़ेद धारा के रूप में प्रकट हो जाता था। आज भी प्रातःकाल 4 बजे से 1 घंटे के लिए यहाँ पर एक सफ़ेद धारा है वह प्रकट होती है, जिसको लोग दुग्ध धारा के रूप में पुकारते हैं। यह स्थान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र स्थान माना जाता है। कबीर पंथ संप्रदाय के लोग आज इसको अपना सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है वो भी मानते हैं। कबीर जी जब आते हैं उस समय यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है वह उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती हैं। यह स्थान ऐसा स्थान है, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष है यहाँ पर नज़र आती हैं और यूँ लगता है मानो धरती का जो जन्नत है वो यहीं पर समा गया है। इसलिए साधना का यह सिद्ध भूमि के रूप के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। आज 9 जुलाई 2023 रविवार के दिन स्वामी महाकाल के साथ हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। आचार्य अरविंद मुनि इसके लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे स्थान ही अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। और जब इनको पता लग जाता है जंगल के अंदर कोई ऐसा है, ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं।
और तत्काल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह कबीर चबूतरा, जहाँ पर बैठकर कबीर जी साधना करते थे, भक्तों ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण है वह करवा दिया है, इसलिए वह और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है वह बन गया है। आज भी इस स्थान पर कोई व्यक्ति आता है, ध्यान लगाकर बैठ जाता है तो उसको अपने आप ही एकाग्रता की फीलिंग है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ की तरंगे हमारे मन को साधना के लिए तरंगित करना प्रारंभ कर देती है। साधक लोग यहाँ पर आकर मस्ती के साथ साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। जब साधना की गहराई में उतरना प्रारंभ करते हैं तब उनको यूँ लगता है साक्षात हम अपने अंतर्दर्शन की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमारे को दृष्टि गोचर होते हैं। यह सामने बट का पेड़ हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसकी जटाएं जमीन तक लगी हुई नज़र आ रही है और यह जटाएं साधकों के लिए आमंत्रित करती है, आ जाओ और मेरे इस छत्र छाया में बैठकर तुम अपनी साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ करना प्रारंभ करो। मेरे वट वृक्ष की तरह आपका जीवन है वो भी श्रद्धामय जीवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य अरविंद मुनि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। ऊर्जा से उनका जीवन है वह ऊर्जावान है, बनना उनको प्रारंभ होना लगने लग जाता है। ऐसे स्थान पर साधक लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे। आज इनका मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित नज़र आ रहा है। यह स्थान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया जब हमारे को यहाँ आने के लिए कल्याण आश्रम के संस्थापक कल्याण बाबा ने आमंत्रण प्रदान किया। 15 वर्षों पूर्व जो एक बार संपर्क हुआ था वह संपर्क हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। कबूर चबूतरा कबीर धारा इन दोनों का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। सिख धर्म के प्रथम गुरु स्वयं यहाँ पर पधारे थे और इस स्थान पर ऊर्जा को ग्रहण किया था, जिसके कारण सिख धर्म के लोगों के लिए भी यह एक महान आस्था का केंद्र बिंदु है वह बन गया है। महाकाल जो आज हमारे साथ है, आचार्य रजनीश के ध्यान साधना पद्धति के साथ यहाँ की भौगोलिक, पारिवारिक और सामाजिक, वैज्ञानिक साथ के अंदर पूरे इस उपवन के लिए प्रख्याति के साथ सारी घटना चक्र को सुनाते हैं तो लगता है यह अमरकंटक विश्व का सबसे बड़ा साधना का तीर्थ स्थल बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। हाँ आ जाओ आ जाओ। ये स्थान जो हम देख रहे हैं वट वृक्ष का स्थान है। कुछ समय के पश्चात इसकी जो मूल जड़ क्या है वो भी कोई समझ नहीं पाएगा, पर
ये जो सामने स्टोन हमारे को नज़र आ रहा है, जहाँ पर आचार्य अरविंद मुनि ध्यान की साधना करने के लिए ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ पर संत सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ पर पधारे थे। यहाँ पर उन्होंने तप किया, साधना की, अनुष्ठान किया। 15वीं शताब्दी के अंदर जब कबीर जी यहाँ पर आए यात्रा करते हुए, उस समय 100 वर्ष की अवस्था में थे और गुरु नानक 25 वर्ष की अवस्था में थे। पंजा साहिब के मिलने के पश्चात यह दूसरा अवसर यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर गुरु नानक और कबीर जी का एक साथ के अंदर मिलन होता है। कबीर जी सत्य नाम हमेशा अपने जीवन में लेते थे, इसलिए सतगुरु वाहे गुरु का जो जन्म है वो इसी स्थान पर होता है। इस स्थान पर सबसे पहले आचार्य रजनीश ने यहाँ पर रजनीश धारा का प्रभावान किया था। सबसे पहले ओशो के रूप के अंदर यहाँ पर दीक्षा समारोह का आयोजन किया था। उस समय जो दीक्षार्थी थे उनके अंदर एक विभूति महाकाल के रूप में आज भी हमारे साथ में है, जो प्रत्यक्ष है। केवल महाकाल ही नहीं, अनेकों बाहर से आने वाले साधकों ने भी ओशो दीक्षा ग्रहण की थी। महाकाल की प्रेरणा से आज हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह चबूतरा वास्तव के अंदर साधना से सिद्धि के द्वारों की ओर अग्रसर होने वाला चबूतरा है। गुरु नानक ने जहाँ पर तपस्या की है वह अपने आप के अंदर ही तपोभूमि के रूप में प्रकट हो जाता है। हम भी हमारे जीवन में यह संकल्प करते हैं, गुरु नानक की तरह हम भी अपने जीवन को तपोमय बनाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारी यात्रा है वह सफल होगी। अमरकंटक यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा अमृत प्रदान करने वाली बन जाएगी। बाबा का आगमन सबके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। 9 जुलाई 2023 रविवार का यह दिन हमारे लिए साधना का बड़ा उपक्रम है। यह प्रारंभ करने के समान बन रहा है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। कबीर घाटी का यह मन भावन दृश्य जब इस पहाड़ से नीचे उतरते हैं तब यूँ लगता है हम पाताल लोक की यात्रा करने के लिए आगे से आगे अपने कदमों को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद जब अचानक मार अभयारण्य है वह प्रारंभ हो जाता है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा का एक तरह से सीमांकन करने वाला क्षेत्र है। यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो वास्तव में ही देखने लायक बनती जा रही है। आज की यात्रा हमारे लिए इन घाटियों की यात्राओं के साथ में महत्वपूर्ण यात्रा है वह प्रारंभ हो गई है। यह संधि स्थल कबीर और साथ के अंदर गुरु नानक का संगम स्थल भी बनाती हुई नजर आ रही है। के सामने 2 मंदिर दिख रहे हैं आपको। मेकाल पर्वत अमरकंटक का अमर पर्वत कह रहता है। हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए ये पर्वत है। इस पर्वत के अंदर झरने हैं, ये हमेशा ही प्रवाहित होते रहते हैं। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा आगमन रहता है। जब बरसात का समय होता है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। कब बरसात आती है
और कब धूप आती है इसका भी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। 1 मिनट के अंदर काले काले बादल आते हैं, बरसने प्रारंभ हो जाते हैं। 5 मिनट में ही सफ़ेद सूर्य है वह चमचमाहट करता हुआ बाहर आना प्रारंभ हो जाता है। मेकाल पर्वत यह साधना की एक तपोभूमि रही है। हजारों हजारों खखंदर संत लोग हैं यहाँ पर साधना की है। संत सीताराम बापू इनकी यह तीर्थस्थली जो आज हमारे को साधना की एक महान प्रेरणा प्रदान करती हुई नज़र आ रही है। यह सरोवर वास्तव में ही अरण्य नदी और साथ के अंदर नर्मदा नदी का संगम स्थल भी कहलाता है। संत अरण्य ने यहाँ पर साधना की थी, इसलिए ये अरण्य कुंड के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। आज हमारे साथ के अंदर इस यात्रा का सारथी बनकर आया हुआ अनिल जैन यहाँ पर साधना करता हुआ हमारे को नज़र आ रहा है। यूँ लगता है हम धरती के इस स्वर्ग के अंदर आकर अपने आप को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा स्वर्णिमय बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। यह स्थान और भी ज़्यादा पावन और पवित्र नज़र आ रहा है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।